चलिए जय हिंद दोस्तों। इट इज़ लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए भौतिकी यानी फिजिक्स आपका स्टार्ट करते हैं। आरआरबी जेई और एएलपी या फिर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी सभी जगह आपका हेल्पफुल रहेगा। ये लूसेंट के बुक से हम कंप्लीट कराते हैं। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर आपका जो है क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी जो है यानी फिजिक्स जिसको कहते हैं प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, जिसमें विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान के पर बहुत हद तक आपका निर्भर करता है। मात्रक के आपका जो है पहला टॉपिक यूनिट यानी मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। मात्रक यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश के मानक को आपको मात्रक कहते हैं, यानी किसी राशि के मापन यानी कि मैग्नीट्यूड के निर्देश के मानक को आपको मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं यानी फंडामेंटल यूनिट, यानी दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है जिसको डेराइव यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेराइव यूनिट कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या जो है 7 है। टिकट कितना है? 7। ये क्वेश्चन आता है 7 जो नीचे दिया गया है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योतिष तीव्रता आपका, और पदार्थ की परिमाप यानी माप कर सकते हैं या परिमाप। इसका यूनिट जान लीजिए, जिसका लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योतिष तीव्रता का कैंडलाई, ये आता है बार बार। और पदार्थ की मात्रा को मोल से हम डिनोट करते हैं। इसका संकेत यहाँ पर दिया हुआ एम, के जी, एस, के और ए एम्पियर के लिए, और कैंडला के लिए सी डी, ये स्मॉल में है, और मोल के लिए एम मोल इसमें रहता है, एम ओ एल मोल। एस आई के संपूरक जो है मात्रक आपका जो है समतल कोण है, जिसे रेडियन कहा जाता है। और घन आपका जो है कोण यानी कि सॉलिड एंगल को आपको स्टेयर रेडियन से मापा जाता है। एसआई मात्रक है, इसका एसआर इसका संकेत है। एसआई के कुछ जो है पुराने मात्रकों के नाम, नए नाम और संकेत क्या है। जैसे ताप का, उसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस पुराना नाम था, अब इसको डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पहले नाम था, अब इसको सेल्सियस के नाम से जाते हैं। और आवृत्ति का पहले कंपन प्रति सेकंड यानी सीपीएस पुराना नाम था, अब इसको हर्ज के नाम से जानते हैं, हर्ज। ओके। ज्योतिष तीव्रता के जो है कैंडला शक्ति इसके नाम देते हैं, सीपी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको सिर्फ अब कैंडला के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको लुमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जिसको डिराइव यूनिट कहते हैं। यानी इसके हेल्प से जितने भी 7 यूनिट हमने बताया अभी, इसके हेल्प से बनते हैं। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी का इकाई क्या हो गया आपका? दूरियों की इकाई हो गया आपका प्रकाश वर्ष हो गया। अर्थात जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बाद याद रखिएगा 9.46 × 10⁻15। इसमें किलोमीटर अगर करेगा तो 3 यहाँ हटा देगा, 10⁻12 हो जाएगा। 10⁻12 आपका किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर के में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका जो है पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। बल्कि सीजीएस जो है पद्धति में मात्रक जो है डायन है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में आपका मात्रक अर्ग है। एसआई पद्धति में इसको जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। चलिए नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक यानी सिम्बल्स एंड फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिक में बहुत छोटी या बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया गया है। 10 की कुछ जो है घातों को विशेष नाम ये तरह संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दिए गए सारणी के में दिया गया है। 10⁻18 जो है एक्सा ई के रूप में जाने जाते हैं। 10⁻15 जो है आपका पेटा पी, कैपिटल पी के रूप में जानते हैं। 10⁻12 आपका टेरा होता है टी के रूप में। ये 3 मेनली इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सा, फिर आपका पेटा, फिर आपका टेरा होगा। अल्फ़ाबेटिकली भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ई आता है, फिर पी आता है, फिर टी आता है, यानी 18, 15, 16 सॉरी 18, 15, 12 इस तरह से घटते हुए क्रम में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गीगा। गीगा होता है 10⁻9। आपका मेगा होता है 10⁻6, इसको एम कैपिटल से करते हैं। 10⁻3 किलो होता है। 10⁻2 डेको। 10⁻1 आपका डेका होता है।
अब इसको देखेंगे 10⁻−18 A2 के नाम से जानते हैं, A2 A आ गया। 10⁻−15 आपका FEM2 F आ गया। उसके बाद 10⁻−12 जो आपका है PM आपका पिको 12 हो गया। 10⁻−9 आपका नैनो हो गया। 10⁻−6 आपका माइक्रो हो गया। 10⁻−3 आपका मिली हो गया। और 10⁻−2 आपका सेंटी हो गया। 10⁻−1 आपका देसी हो गया। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी जिसको कहते हैं वो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं है, अदिश राशि कहलाता है, जिसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि। विद्युत धारा यानी करंट, ताप, टेम्परेचर, प्रेशर, वे सभी जो है अदिश राशि। अदिश राशि कौन कौन से, जैसे विद्युत धारा हो गया, करंट, टेम्परेचर, प्रेशर। सदिश राशि जिसमें वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी है और जो है योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि इसके एग्जाम्पल है। दूरी, डिस्टेंस, किसी दिए के समानांतर में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत आपका न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। स्पीड, चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग, वेलोसिटी होता है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को आपका जो है वेग कहते हैं। यह सदिश राशि, इसका मात्रक आपका जो है मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण, एक्सलेरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का आपका जो है वेग घटता है तो आपका त्वरण ऋणात्मक होता है, यानी इंधन रिटार्डेशन होता है। वित्तीय आपका गति, सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसका गति जो है एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। समरूप वृत्तीय गति, ये एक आपका त्वरित गति होता है क्योंकि आपका वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। इसमें समझाने वाले कोई भी चीज़ें आपको नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, ऑलरेडी आप लोग को पढ़ चुके होंगे, तो 2 से 3 बार इसको सुनिए आप। एंगुलर वेग, एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर जो है, वृत्ताकार मार्ग जो है आपका इस तरह से मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाले रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण को कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है और ओमेगा बराबर 2πn भी इसको कहते हैं, जो कि यानी यदि एक कण जो है कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो इसका ओमेगा बराबर 2πn हो जाता है। क्योंकि ये जो है एक चक्कर में जो है 2πn आपका यानी 360 डिग्री रेडियन से घूम जाते हैं। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी जो है वृत्त की परिधि इंटू n होता है 2πn। यदि यही जो है उसकी रेखीय चाल कहलाती है। आपका रेखीय चाल बराबर होता है v बराबर 2πn बराबर होता है v बराबर 2πn इंटू r यानी ओमेगा इंटू r होता है। चलिए आज इसको यहीं पर वाइंड ऑफ करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा लगा होगा, काफ़ी समय के बाद हम स्टार्ट किए हैं तो कंटिन्यू रखेंगे। साइंस का पोर्सन BPSC TRE फोक में भी हेल्पफुल रहेगा आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।